राजा उस्ताद खाना। हाँ आजा अंदर, ला यहाँ रख दे। चलो भाई पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन मैं जरा हाथ धोना चाहता हूँ। हाँ उधर पानी उधर। इसे पकड़ो। आहा। भाई हमारी एक बात मानो। क्या? तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? हाँ हाँ कर लेंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे तुम्हारे साथ ही करेंगे। लेकिन तुम काम क्या करते हो? अरे कोई कुछ भी करा ले, हमें तो पैसे से मतलब है बस। कुछ भी करा ले? तुम्हारा मतलब है पैसों के लिए कोई तुम्हें चोरी करने के लिए कहेगा वो भी कर लोगे? चोरी तो क्या, हम तो डाका भी डाल लेंगे। तो क्या तुम पैसों के लिए चोरी डकैती करते हो? करनी पड़ती है बड़े भाई, ये बंबई है बंबई। कुछ दिन यहाँ रहोगे तो तुम भी सीख जाओगे। खाना खाओ। छी 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 छी, तुम खाना खाने की बात करते हो? हम इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे, हम जा रहे हैं। अरे भूखे प्यासे मर जाओगे, इस शहर में कोई रोटी पूछने वाला नहीं मिलेगा। ना मिले हम मंदिर का प्रसाद खाकर पेट भर लेंगे। हाँ। अरे सुनो, शंकर को हाथ से मत जाने दो राजा। अरे कब तक मंदिर का प्रसाद खा के अपना पेट भरता रहेगा? नहीं ठाकुर साहब, उसे भूल जाइए। आपके कहने पे मैंने उसे बहुत पटाने की कोशिश की, लेकिन वो देहाती है, अखड़ है, और फिर हमारे हिसाब से वो कुछ उल्टा ही सोचता है। मगर धुन का पक्का है, जिस काम में हाथ डालेगा उसे पूरा करके ही छोड़ेगा, और हमारे काम के लिए ऐसा आदमी बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो राजा, इस मामले को हम पर छोड़ दो। क्षमा क्षमा कीजिए। बटुआ। मैम साहब, अरे मैम साहब, नहीं गाड़ी मत रोक, चलिए ना। मैम साहब का पर्स है ना। अरे मैं बैग भर ले। नहीं गाड़ी रोकना बाबूजी, मैम साहब का बटुआ रह गया, जल्दी ले चलो ना। चल चल। अरे कहाँ जाता है ये? ओ कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रही है? चल फुट यहाँ से, भाग। हम तो खुद सीतापुर गांव से भाग कर आए हैं, हमारा तो यहाँ कोई भी नहीं है। अरे कमाल है, किसी जमाने में सीतापुर गांव की हर लड़की अपने पति के साथ सती हो जाती थी, और तू उसी गांव से भाग कर आई है। हाँ, हमारा शराबी मामा हमें एक बूढ़े के हाथ बेच रहा था और हमारी इज्जत को खतरा था। अरे तो यहाँ कौन सा खतरा नहीं है? इसीलिए तो हम 10 नंबरी के पास आए हैं ना। मतलब क्या दे रहे हैं? मतलब बस्ती वाले कह रहे थे कि 10 नंबर मकान वाला राजा ही बेसहाराओं का सहारा है। राजा आप ही का नाम है ना? हाँ हाँ, लेकिन ना तो ये राजमहल है ना कोई धर्मशाला। चल फुट यहाँ से, चल। देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अजीब बेवकूफ लड़की है। अरे फालतू में गले पड़ रही है, हैं? मैं गले कहाँ, मैं तो आपके पाँव पड़ रही हूँ। चल निकल यहाँ से, जाके किसी और के पैर पड़। नहीं। यहाँ से आ जाते हैं फालतू में तंग करने, इन्हें और कोई मिलता ही नहीं। देखिए इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे यहीं रहने दीजिए। अरे यहाँ का रहेगी, एक ही तो कमरा है। तो क्या हुआ,
हम दोनों के लिए तो एक ही काफी है। मैं तो यहीं कहीं सो ए, जाऊंगी। ए, ए, ये क्या कर रही है? अरे लोग तुझे यहाँ देखेंगे तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। चल निकल बाहर, चल। बाहर? हाँ हाँ बाहर। अकेले? अरे नहीं तो क्या मैं चलूं तेरे साथ? चल निकल। कैसे आदमी हो तुम? खुद ही तो कह रहे थे यहाँ मेरी इज्जत को खतरा है, और खुद ही एक बेसहारा परदेसी लड़की को बाहर भेजते हो। मैं यहाँ कोने में पड़ी रहूंगी तो तुम्हारा क्या अरे जाएगा? लेकिन रोती क्यों हो? तो नहीं तो क्या करूँ? अच्छा ठीक है ठीक है, आज आज यहीं सो जाना, लेकिन कल सुबह जरूर चली जाना, समझी? लाई का जमाना ही क्या नहीं। कहा? तुझसे कुछ नहीं कहा मैंने। और देख, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मेम साहब इन्हें होश आ गया है। ये क्या? घबराइए मत, छोटा सा फ्रैक्चर है। लेकिन हम यहाँ कैसे? आप सड़क पर बेहोश पड़े थे, हम उठा लाए। वैसे हुआ क्या था? कोई एक्सीडेंट? नहीं जी, एक औरत का सड़क पर बटुआ गिर गया था, हमने उठा लिया, वापस लौटाने के लिए उसके पीछे भागे, वो होटल में घुस गई, हम उसके पीछे घुस गए, और जानती हैं हमने क्या देखा? क्या देखा? छी 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 छी, इतने सारे लोगों के सामने उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अगर हम उसे थप्पड़ न मारते तो वो पूरी हो गई होती। अच्छा? हाँ, हम गांव के आदमी है ना, हमसे देखा ना गया। मेम साहब, एक बात बताएं, हाँ हाँ। अगर हम आपसे न मिलते तो शिव जी की सौगंध, हमें शहर की हर औरत से नफरत हो गई होती। कितना फर्क है आप में और उसमें। एक वो बेशरम निर्लज्ज, और आप इस चार दीवारी में भी पर्दा किए हुए, जैसे लज्जा की मूर्ति, देवी जैसी, बिल्कुल देवी जैसी। ठाकुर साहब आप? हाँ? यूं ही तुम्हें मुबारकबाद देने चला है। तुम शंकर को अपने घर ले आई, हमें तुम्हारी ये चाल पसंद आई। ये पाजेब, ये घूंघट, हम समझते हैं कि बेपर्दगी से नफरत करने वाले पर्दे की ओर से जल्दी घायल हो जाते हैं, है ना? खैर, कहां तक कामयाबी मिली? अभी तो शुरुआत है ठाकुर साहब। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। मतलब? मैं उसका थप्पड़ अभी तक भूली नहीं, और फिर ऐसे सीधे आदमी को काबू करके आप तक पहुंचाने में वक्त तो लगेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा, लेकिन शालू मेरी एक बात याद रखना कि वक्त को आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को वक्त का गुलाम नहीं। मेरा मतलब समझ गए ना? जी। गुड, फिर हम चलते हैं। गुड लक। अरे सब्जी जल गई। अरे ए रानी की बच्ची, अरे ये सब क्या है? खटिया खड़ी करके रख दूंगा तुम्हारी। ये कोई लोटा रखने की जगह है? अरे गरम है। क्या हुआ? हाथ जल गया? अरे छोड़ो मेरा हाथ। और सुनो, कल से मेरा ये लुंगी कुर्ता नहीं पहनना। ये लो, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूं। मेम साहब, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? ऐसे। अच्छा कि आपने उजाला कर दिया। राधा कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? कुछ नहीं, पाँव में मोच आ गई। अरे, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? राधा, वो छोटे टब में गर्म पानी डालकर नमक मिलाकर ले आओ। जी लाती हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? जरा सी मोची तो है। जरा सी बात में ज्यादा हो जाती है। आप चिंता न कीजिए, आपका सारा दर्द अभी निकल जाएगा। लाई जी पाओ। अब देखिए दर्द कैसे भाग जाता है। क्यों,
कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, गर्म पानी की तासीर ही ऐसी है। तासीर तो आपके हाथों की है। अब बस कीजिए। नहीं नहीं, जरा और। नहीं नहीं, अब दर्द नहीं है। अब आप जाइए, आराम कीजिए। अच्छा, देखिए अब। क्या हुआ? कुछ। आपको इस हालत में नीचे नहीं आना चाहिए था। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। हाँ, लेकिन आप भी उठिएगा नहीं। कुछ देर पाँव गर्म पानी में रखिए, सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा। हम चलते हैं। हेलो जी, मैं शालू बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं आज भी डांस नहीं कर पाऊंगी। जैसे मैं ठीक होंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जी। कितना फर्क है आप में और उसमें। एक वो निर्लज्ज, बेशरम, और आप जैसे लज्जा की मूर्ति, बिल्कुल देवी जैसी। ओह थैंक गॉड, यू आर ऑल राइट। मुझे खबर मिली थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, लेकिन अब ठीक हूँ। गुड। थैंक यू। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? हाँ हाँ, आइए। अरे ये क्या किया आपने? ओह सॉरी। नेवर माइंड, नेवर माइंड। चलिए, अब इन फूलों की तकदीर संवार दी जाए। तकदीरें इतनी आसानी से नहीं संवरती मिस्टर सूरज। हमने भी दुनिया देखी है शालू जी, तरह तरह के फूलों को करीब से देखा है, सूंघा है, और फेंक दिया है। इसलिए कि कोई फूल इतना खुशबूदार नहीं मिला जो जिंदगी भर महक दे सके, जैसा कि आप। दैट्स वाई मैं अपनी दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहता हूं, और ये है मेरी दोस्ती का पहला तोहफा। ओह, तो आप चाहती हैं कि मैं अपने हाथों से आपको पहना दूं? मिस्टर सूरज, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जिस टाइप की लड़की आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ। यानी कि हम दोनों का टाइप एक ही है। गेट आउट। मिस शालू, मेरा ख्याल है कि आप जानती होंगी कि ये घर मेरे बाप का है। जानती हूँ। तो फिर ये भी जरूर जानती होंगी कि आप हमारे होटल की एक मामूली सी कैबरे डांसर है। डांसर हूँ, कोई वैश्या नहीं। और ये मत भूलो कि वैश्या की कोठी पर भी एक कोना ऐसा होता है जो मंदिर से ज्यादा पवित्र होता है। नाउ गेट आउट। नहीं मेम साहब, अब पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं। हमने सब देख लिया, सब सुन लिया और सब समझ लिया। ऐसे दुष्ट लोगों के बीच अपनी इज्जत बचाए रखना, आप सचमुच धन्य हैं। आप देवी का रूप है। हमने आपसे नफरत की, आपके मुंह पर थप्पड़ मारा, और आप हमें घर ले आई, हमारी सेवा की। आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार है मेम साहब। किसका किस पर उपकार है शंकर, ये तो भगवान ही जानता है। आप ठीक कहती हैं मेम साहब, लेकिन जिंदगी में कभी हम आपके काम आ सके तो भोलेनाथ की सौगंध, हम जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। एक बात कही मेम साहब, इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेली, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे से लड़की से कौन करेगा शादी? क्यों क्यों नहीं करेगा? आप में किस बात की कमी है? हाँ, आपके पास सुंदरता है, अच्छा चरित्र है, और कितना अच्छा दिल है आपके पास। फिर भी मैं एक कैबरे डांसर हूँ। तो क्या हुआ? तुम करोगे मुझसे शादी? हम कैसे कर सकते हैं मेम साहब? हम तो गांव के आदमी है ना, और फिर हम यहाँ 3 काम करने आए हैं। हमें अपने पिता दीवान सरदारी लाल के कातिल को ढूंढकर अपना बदला लेना है, हमें अपने अनिल भैया को ढूंढना है, हमें अपनी बहन को ढूंढना है,
हमारे सर पर बहुत बड़ा बोझ है मेम साहब, हमें अपना फर्ज पूरा करने दीजिए, हम जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर। हाँ मेम साहब। भगवान करे कि तुम अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो जाओ। बार बार कहने के बावजूद ये लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाने से बाज नहीं आते। इस बार इनका सारा सामान उठाकर ले चलो। आज ऐसा ही होगा साहब। अरे भाई कैसे दिए? 15-15 पैसे। 2 दे दो। लो। अरे अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे अरे वो सब छीन के ले जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? छीन के ले जाएंगे? दिन दहाड़े डाका? छोड़। ए, तुम कैसे डाकू हो? हमारे गांव में डाकू अमीरों को लूटते हैं, तुम गरीबों को लूट रहे हो? हाँ? अरे हम म्युनिसिपैलिटी वाले हैं। अबे हट। तेरी म्युनिसिपैलिटी की आल्टी की ऐसी की तैसी। क्या कम बोले? दादागिरी है। छोड़ो, हमने उन डाकुओं को मारा और अब हम ही को पकड़ रहे हैं। खबरदार, पुलिस स्टेशन चलो, सब मालूम हो जाएगा। चलो खबरदार। तो अब तुमने सरकारी आदमियों में भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। हमें क्या मालूम था साहब कि वो उल्टी पार्टी क्या म्युनिसिपैलिटी? हाँ, म्युनिसिपैलिटी के लोग थे, वो गरीबों को लूट रहे थे साहब। हमने तो लट उठा लिया। तो लट महाराज, आप गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? देखा साहब, अब पुलिस वालों को हाथ जोड़ना ही बाकी रह गया। अगर आप लोग अपना काम बराबर करते तो हमें शहर में आने की जरूरत ही क्या थी। आज 20 बरस हुए हमारे पिता दीवान सरदारी लाल का खून हुए। पुलिस वालों ने उस खूनी का पता लगाया, कुछ खबर ली, अब हम उन्हें ढूंढने शहर में आए हैं तो कहते हैं गांव वापस चले जाओ। अरे गांव वापस कैसे चले जाए? हाँ, ये भी कोई इंसाफ है भाई? तुम कहीं सूरजपुर के दीवान सरदारी लाल की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तुम उनके बेटे हो? हाँ, उन्हीं के बेटे हैं हम। बेटा, उस वक्त तुम्हारे पिता मरे नहीं थे? क्या मरे नहीं थे? हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। हमारी ड्यूटी उस वक्त उसी इलाके में थी और तुम्हारे पिता को अस्पताल ले जाया गया, उनका ऑपरेशन करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। क्या हमारे पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे? हमारे पिता बिल्कुल ठीक हो गए थे। सुना साहब, हमारे पिता मरे नहीं थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? पता नहीं, एक दिन अचानक वो अस्पताल से गायब हो गए। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। गायब हो गए, उनका पता नहीं चला। घबराओ नहीं बेटा, जिस भगवान ने उन्हें बचाया है वो तुम्हें एक न एक दिन उनसे मिला भी देगा। हवालदार साहब, इसी उम्मीद से तो हम इस शहर में आए हैं। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी हमें मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे चलो, हमने अभी भी फोन करवाया था तुम्हें बुलवाने के लिए। क्यों, शंकर की खबर लाई हो? जी नहीं। फिर कैसा न हुआ? ठाकुर साहब, मैं आपका काम छोड़ने आई हूँ। इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ लोग काम करने आते हैं, काम छोड़ने नहीं आते। और तुम तो जानती हो यहाँ काम छोड़ने का अंजाम क्या होता है। मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हें मौत की परवाह नहीं है? नहीं शालू, नहीं। तुमने हमारे साथ बहुत वफादारी से काम किया, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, नेवर। एक मिनट। लो, देखो इसे, उठाओ, पलटो, आगे और आगे, एक और। मेरे भाई की तस्वीर आपके पास? तुम अगर चाहोगी तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा।
इतना होनहार और प्यारा बच्चा जो हर साल अपनी पढ़ाई में फर्स्ट आता है, बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन अगर बड़ा हुआ तो उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है शालू। मुझे काम क्या करना है?